मिसेस ठक्कर, क्या हुआ? वो वेटर, उसने क्या किया उसने? वो किसी का कीमती ब्रेसलेट चुरा के भाग रहा है। What? Call the event manager now. Yes, ma'am. This is just ridiculous. आप जानते हैं क्या हुआ है? आपके एक वेटर ने यहाँ चोरी की है। वो जिसके हाथ में ड्रिंक्स वाली ट्रे थी। कौन? सर राघव होगा वो। आया तब से इधर उधर ताका-ताकी कर रहा था। अभी भाग के बाहर गया सर। कौन है ये? मैम, उसका नाम राघव मात्रे है। वो हमारे वेटर्स की टीम में से एक है। इस तरह के लोगों को आप हायर करते हैं? ये हैं आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज? इतने हाई पे पैकेजेस हैं आपके और ये सर्विसेज हैं आपकी? This is so embarrassing in front of my guests. वो कौन है? वो कहाँ से आया है? That's not my problem. वो ब्रेसलेट मुझे चाहिए। That's your problem. वरना 1 करोड़ 10 लाख रुपए आप हमें लाकर देंगे। I hope that's very clear. Shirish, Yeah. call the police, please. Right away. ये तो शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, चोरी भी करने लग गए। जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने हमारा। पता नहीं इनके करतूत हमें कहाँ ले जाने वाले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हें मेरे बात पे यकीन नहीं है ना? मत करो ये, क्योंकि वो आदमी वो बहुत ही घटिया तुम्हारे साथ जो हरकत कर रहा था वो नहीं, वो तुम्हें मेरी बात पे यकीन ही नहीं है। मैं ठीक हूँ, मेरी बात मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि उस आदमी के साथ तुम ऐसे तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। हाँ, हाथ दो। और एक बात और। हाँ। तुमने जो साड़ी पहनी है ना, ये साड़ी तुमने पहले भी पहनी है ना, तुम मेरी साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। पर तुम्हें तो मेरी बात का यकीन ही नहीं ना, तुम ऐसे उसके साथ डांस क्यों कर रही थी? अच्छा आदमी नहीं है वो, मत करो। चलो। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? है। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना? क्योंकि मैंने कहा चलो। तुम मेरी साड़ी में सच में बहुत अच्छी लगती हो। तुम मेरी बात की यकीन तो करो ना प्लीज पूर्वी। तुम हाँ अर्जुन, वो जी मैं बहुत ज्यादा तो तुम्हें ऐसे नहीं। हेलो रिसेप्शन, आपके पास कोई और रूम अवेलेबल है? नो मैम, ऑल रूम्स आर बुक्ड। प्लीज ट्राई कीजिए ना। नो मैम। किधर जा रहा है? चोरी करके भागता है? चोरी करके भागता है? चोरी? दादा कौन किया चोरी? गांव में जा पकड़ूंगा। मेरे को क्या पता है? किसके शकल है, कैसे भोला बन रहा है? कर्माकर हाउस से डायमंड का ब्रेसलेट चोरी करके नहीं भाग रहा था? तू क्या का इल्जाम लगा रहा है? हम कोई नहीं, कोई ने कुछ नहीं चुराया। हम मार मत मेरे को। हाथ पकड़ो, बचाओ ना, मर दो हमने को। कहाँ सो गए सब? कहाँ मर गए? बेबी घर पे नहीं हो तुम अपने? मैं यहाँ पर कैसे? कल रात को तुम बहुत नशे में थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ड्राइव करो और तुम्हारे साथ कोई हादसा हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ रुका लिया। तुम चाहो तो अब तुम अपने घर वालों को फोन करके बता सकते दैट यू आर ओके। क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ प्लीज?
हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। आपने चाय मंगाई थी ना? आपके हस्बैंड की गाड़ी नीचे रास्ते में थी तो हमने पार्क कर दी है। थैंक यू। यू वेलकम। तुमने बताया क्यों नहीं उसे? क्या बताती कि कल पूरी रात में किसी गैर मर्द के साथ? चाय पी लो। नो थैंक्स, मैं निकलता हूँ। वैसे भी ये चाय बनाने आती नहीं। ऑफ कोर्स नहीं आती होगी, घर पे कोई होगा ना बनाने वाला। पी लो, थोड़ा बेटर फील करो। हाँ, मैं फोन करता हूँ। यप, बाय। अरे शशांक, तू आ गया यार, तेरी राह देख रहा था। हे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी मिली है। मैं ये आर्टिकल फिनिश करता हूँ, फिर हम उस पर काम करते हैं। स्टोरी क्या है वो तो बता। टेबल पे है, नरेन करमारकर। नरेन करमारकर, द बेस्ट एंटरप्रेन्योर। इसमें नया क्या है? अरे नयापन तो हमें ही खोजना है यार, यही तो हमारी स्टोरी है। नरेन करमारकर, अ ब्रिलियंट पर्सन, एके इंडस्ट्रीज का पार्टनर और करमारकर ग्रुप का वन हैंड आर्मी। सबको पता है ये सब। इसमें स्टोरी क्या है? अरे शशांक, तू समझ नहीं रहा है यार। रुक, मैं तुझे समझाता हूँ। तुझे याद होगा, पिछले साल इस आदमी की कंपनी ने एक मोबाइल सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और उस सॉफ्टवेयर ने मार्केट में इतनी धूम मचाई थी और हर आदमी के हाथ में इसी की कंपनी का मोबाइल नजर आता और वो अपनी कंपनी की सभी पार्टी, सभी इवेंट्स पर्सनली अटेंड करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो अचानक गायब हो गया और उसकी गैर मौजूदगी में उसका बिजनेस उसकी मां रुशाली करमारकर और पार्टनर मिस्टर अर्जुन के लॉस्कर ने इसकी कंपनी को हैंडल किया। शशांक, लेकिन अब वो आदमी वापस आ गया और उसके गायब होने के पीछे कोई ना कोई राज है जो हमें पता लगाना है। इंटरेस्टिंग। मैं आज इस पे काम शुरू करता हूँ। ऐसी स्टोरीज में तो तू मास्टर है यार। देख, अगले महीने अपना स्पेशल इशू है और ये स्टोरी इस इशू का कवर पेज बनेगी। हाँ, लेकिन इस आदमी के बारे में जानना इतना आसान नहीं होगा। कोई लीड मिलनी चाहिए। मैंने अभी भी किसी से रिसेंटली बात करते हुए सुना था, ये करमरकर ग्रुप और एके इंडस्ट्रीज के पार्टनरशिप के बारे में। अंकिता। कौन? अंकिता यार, मेरी फ्रेंड है। हाँ? वो वहीं पे काम करती है। आई थिंक शी कैन हेल्प अस। मनु, प्लीज इनको स्कूल पहुंचा दे। मैंने इनके टिफिन भर के रख दिए। बॉटल भर के दे देना। मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को निकलना है। मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। ये टिफिन रखे यहाँ पे। वो क्या जरूरत है ताई? अपना किया भुगत रहा है वो। बिल्कुल सही सजा मिली है उसे। चोरी की है ना उसने, सड़ने तो जेल में। हमारी बात तो उसके भेजे में घुसती नहीं है। शायद पुलिस के डंडे ही काम कर सकते। तो ये क्या कह रहा है? वो हमारे बाबा है, चाहे गलत है सही है, लेकिन वो हमारे बाबा है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम हमारे बाबा के बारे में इस तरह बात करें। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ताई, बस प्रशांत, देख उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, लेकिन हमें तो है कम से कम। प्रशांत, बाबा ने जो गलती की है ना, हो सकता है इसकी सजा हम लोगों को मिले। क्या तू ये चाहता है कि तू क्रिमिनल का बच्चा कहलाया जाए? मनु, प्रणव, सोनू, जब बाहर वाले उनसे ये आकर कहेंगे कि तुम्हारा बाप चोर है, उन पर क्या बीतेगी? मैं नहीं चाहती कि जो हमारे बाबा ने गलती की है उसकी सजा हम लोगों को भुगतनी पड़े। इसीलिए मुझे कुछ भी करके उन्हें छुड़ाना ही पड़ेगा जेल से, किसी भी हालत में। मंदिर के ड्रॉवर में कीज है। क्या वो? सोनू, मुझे जाना है। मंदिर के ड्रॉवर में कीज है।
अरे छोड़ो, मुझे आना से मिलना है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है। I'm telling you, just leave me alone and let me go, please. मुझे जाने दो। Okay, मुझे सांस नहीं आ रहा। Okay, just calm down. मुझे आना से मिलना है, इनको बोलो कि मुझे छोड़े। Okay, just calm down. Look at me. आना का एक्सीडेंट होने वाला है। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। बहुत पास आ गई है गाड़ी, बहुत पास आ गई है। डॉक्टर, प्लीज give me sedative now, fast. ये डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर इतना लपा क्यों है? नरेन, just calm down. नहीं, Calm down, please. मम्मी डॉक्टर क्या कर रहा है? Please. मॉम प्लीज, मुझे आना से मिलना है। Calm down. मॉम प्लीज। Calm down. मॉम आना। आप यहाँ से जाइए और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। ऐसा क्लियर? क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? इसको पहले ये अटैक्स 6-6 महीने में आते थे, अब ये हर हफ्ते क्यों आ रहे हैं डॉक्टर? इनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वैसे मेरी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं, लेकिन आपको भी इनका ख्याल रखना चाहिए। आप इन्हें ऑफिस भेज देती हैं। यू शुड टेक केयर ऑफ हिम। देखिए, दुनिया को आप जो भी प्रोजेक्ट करती हो, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इन्हें इलाज की जरूरत है, और वो भी घर पे, कंप्लीट रेस्ट के साथ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम हर तरह की कोशिश कर चुके हैं डॉक्टर साहब। ये तो वही जगह है जहां मैंने पहली बार अंकिता से अपने दिल की बात कही थी। आज अंकिता ने फिर से मुझे यहीं बुलाया है। मतलब आज वो मुझे हाँ कहने वाली है। क्या हुआ अंकिता, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शशांक, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। आई न्यू इट। मुझे मालूम था कि तुम मुझे हाँ ही कहने वाली हो। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, और मेरे बिना तुम भी। शशांक, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुमसे आज रात शादी करना चाहती हूँ। आज? हाँ, आज रात को ही। लेकिन आज क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? बहुत बड़ी मजबूरी है शशांक। मुझे तुमसे आज ही शादी करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूं। ठीक है, लेकिन शादी से पहले मैं एक बार तुम्हारे आई बाबा से मिलना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो अभी मिला सकते हो। भाई की शादी उस अंकिता के साथ? आपके कहने का मतलब है कि वो इस पागल से शादी करेगी? इम्पॉसिबल मॉम, इम्पॉसिबल। भाई लंदन में एक लड़की से प्यार करता था और उसकी मौत के बाद पागल हो गया। आपका जीनियस बेटा। इस बात को आपने पूरी दुनिया से तो छुपा के रखा, लेकिन जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है उसे तो बताना पड़ेगा। क्या आपने उसे ये बात बताई है? ओ, तो आपने उसे ये बात नहीं बताई, राइट? ओह कम ऑन मॉम, आप अपने बेटे की शादी के सपने देखना छोड़ दीजिए, और इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहिएगा कि वो एक गरीब घर की लड़की है तो आप जैसे चाहें उसे मैनिपुलेट कर लेंगी। वो इतनी आसानी से दबने वालों में से नहीं है मॉम। जिस पल उसे पता चलेगा कि भाई पागल है, वो शादी से इनकार कर देगी। तुम्हें इस मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। और ये पागल पागल क्या लगा रखा है? कौन है वो? भाई है वो तुम्हारा, उसके बारे में तुम ऐसे बात कर रहे हो? तुम्हें जरा शर्म भी नहीं आ रही? नरेन के लिए प्यार एक्सपेक्ट करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। कम से कम रिस्पेक्ट, जस्ट अ लिटिल बिट मे बी। आप मेरी छोड़िए मॉम, और जरा एक बार अपनी तरफ देखिए। आप जो अपने प्यारे बेटे के लिए कर रही हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। मैं ही गलत हूं केवल, है ना? मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही, ओके? मैं सिर्फ ये तो आप एग्जैक्टली वैसा करेंगे जो मैं कहूंगा। आप भाई के बारे में उस लड़की को सब कुछ सच सच बता दीजिए। बताएंगी आप? कब बोलेंगी? एंगेजमेंट के बाद या शादी के बाद? मॉम,
आप इतनी भोली कैसे हो सकती है मॉम? देखिए, आप खुद जानती हैं कि एक पागल के साथ शादी का कोई मतलब नहीं बनता, राइट? और वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं रह जाएगा। जिस वक्त वो असलियत उसके सामने आ जाएगी वो भाग जाएगी। She'll just run away. And who knows? शायद अब तक उसे पता चल चुका हो। वो लड़की भागने वालों में से नहीं है रौनक। लगता है बहुत जोरों से बारिश आने वाली है। गर्मा गर्म कांदा भजी बनाओ भाई। क्या हो गया इस बारिश को? नवंबर आ गया है लेकिन बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे ये सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। दिन ब दिन मौसम बदल रहा है। कई देशों में तो तूफान आ रहे हैं, तूफान। मैं खोलता हूँ। देखो अंकिता, तुम यहाँ? आओ अंदर आओ। आई, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। हम दोनों आजाद को शादी करना चाहते हैं। शादी? आज रात को? ये कब तय हुआ? अभी अभी हुआ। अंकिता ने मुझसे कहा कि उसे आजाद को ही शादी करनी है, कोई मजबूरी है उसकी। इसलिए हम आज ही शादी कर रहे हैं। अब जब तुम दोनों ने ये सब तय कर ही लिया है तो ठीक है, पर अब भी कई सारी चीजें हैं जो मुझे क्लियर नहीं हुई हैं। तुम जानते हो ये बात? नहीं, मैं जानता हूं कि तुम चाहते हो कि मानसी इस घर में है, लेकिन इस घर में सिर्फ अंकिता ही आ सकती है। हम आज रात को ही शादी कर रहे हैं। पर आज रात को ही क्यों? आज रात का कोई नया मुहूर्त निकला है क्या? ये जल्दबाजी में शादी करने से कई सवाल खड़े हो जाएंगे। और फिर इसके भाई बहन वो कहाँ रहेंगे? उनके घर या हमारे घर? हमारे घर इनके लिए कोई जगह नहीं है। अगर वो उनके घर रहना चाहते हो तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। अंकिता मेरे घर की बहू बन सकती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो अंकिता को आज ही आपको शादी करनी है? देखिए, मेरी क्या मजबूरी ये मैं आपको नहीं बता सकती। शशांक, मैं तुम्हें ये बात कब से समझाने की कोशिश कर कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं, इस घर के लिए सही नहीं हूं, तुम्हारे लिए मनु सही, मैं नहीं। प्लीज मनु से शादी कर लो। मैं तुम दोनों की शादी अच्छे से कराऊं। मुझे शादी करनी पड़ेगी किसी और से, क्योंकि इससे मेरी भाई बहनों की जिंदगी संवर जाएगी। और अपनी भाई बहनों की खुशी के लिए मैं इतना सैक्रिफाइस तो कर ही सकती हूँ ना। मतलब तुम किसी और से शादी कर रही हो सिर्फ इसलिए कि उसके घर वाले तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हैं? तुम तो कम से कम से मत बोलो। आज तक मुझे समझता है, अब भी समझ लो। मुझे माफ कर दो कम से कम। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बोलो अंकिता, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्यार करने का कोई हक नहीं। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन खुश रहे और कुछ नहीं। और हाँ, कभी तुमने मुझसे प्यार किया है ना, प्लीज मेरी और अपनी आई की बात मानकर मनु से शादी कर लेना। मुझे प्लीज गलत मत समझ। ताई तुझे हो क्या गया है? हाँ, तू किसी और के साथ शादी कर रही है? ताई, शशांक का फोन आया था मेरे पास, वो बोल रहा था कि तूने उसके साथ शादी करने के लिए मना कर दी, और अभी किसी और के साथ। ताई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन है ये लड़का?
ताई, तू ऐसा क्यों कर रही है? ताई, तुझे क्या लगता है अगर तू किसी और से शादी करेगी तो मैं और शशांक सर एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे? ताई, मेरे प्यार के लिए तू अपना प्यार क्यों सैक्रिफाइस कर रही है? पहली बात तो ये मानो कि मैं किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मैं बस जिससे प्यार करती हूँ मैं उससे शादी कर रही हूँ और कुछ नहीं। और अभी प्रशांत ने पूछा ना कि वो कौन है, तो तुम लोग जानना नहीं चाहते हो कि वो कौन है? कौन है ताई, बता ना। मेरे बॉस। तेरे बॉस? कौन बॉस ताई? कहीं तू अर्जुन सर की बात तो नहीं कर रही ना? पर वो तो बहुत बड़े हैं ताई। प्रशांत, अर्जुन सर नहीं, अर्जुन सर के जो पार्टनर है ना, उनका बेटा नरेन करमरकर। नरेन करमरकर? ताई, उनके बारे में तो मैंने बहुत मैगजीन्स में पढ़ा है, उनका इंटरव्यू छपा था। एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज किया और कहा कि शादी करोगी मुझसे, तो मैंने मना ही नहीं कर पाई। मैंने कहा हाँ सर, लेकिन आपका स्टेटस और मेरे स्टेटस में तो बहुत फर्क है, तो कैसे आप अपनी आई को मनाओगे? वो बोले तुम बिल्कुल टेंशन मत, मैं अपनी मॉम को मना लूंगा। और उन्होंने अपनी मॉम से बात की और हमारी शादी तय हो गई। ताई, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि क्या तू वाकई में शशांक से प्यार नहीं करती? नहीं करती। और तुम लोगों को एक बात पता है, कल मेरी एंगेजमेंट है। क्या? हाँ, कल? क्या बोल रही है ताई? खैर, तू खुश है ना? ताई, अगर तू सच में ये चाहती है तो हम सबके लिए तेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर तू सच में किसी को पसंद करती है और शादी करना चाहती है, और अगर तेरी शादी उसी के साथ हो रही है, तो हम सब बहुत खुश हैं। अरे वाह, सब सुन लिए हम। कब? आज है, हम सब सुन लिए। हमारी प्यारी सी बिटिया रानी को प्यार हो गया, वो भी अमीर आदमी से प्यार हो गया। शाबाश बिटिया, शाबाश, दिल खुश कर दे तूने हमरा आज। देख हमारी तरफ देख, हम जानते थे कि एक दिन तो हमारा नाम रोशन करेगी। ये देख कैसन चौड़ी होगी छाती में, ये देख। अरे सीखो कुछ इसे, इतना अच्छा काम करके आई है। बात कर रहा था सबके साथ। अब बात है बेटिया, 1000 करोड़ की मालकिन तू बनेगी, तू भी वो इतने बड़े बिजनेसमैन के। अरे ऐसा लग रहा है आज दिवाली है, पटाखे फोड़ने का मन करे। क्या बताए? ए गांव वाला सुनो सुनो, हमारी बिटिया 1000 करोड़ की मालकिन बनने वाली है। 1000 करोड़। मन बिटिया रानी, क्या बताए हम पूरे को, दिल खुश कर दिया। ऐसा करके ना, आज तूने हमरे से 1000 करोड़ के आशीर्वाद ले लिए। 1000 करोड़। देख अंकित, हम जानते हैं तू क्या सोच रही है। तू ही सोच रही है ना कि हम तेरे जश्न में आएंगे तो तेरे को शर्मिंदगी महसूस होगी। ऐसा मत सोच बेटा, हम तोरी शादी में भटकेंगे तक नहीं, कोनो जश्नों में नहीं आएंगे, सच्ची। लेकिन तू अच्छे से 1000 करोड़ की मालकिन बन जा और सुखी है। तू बड़े घर में जा रही है, हम छोटे लोग हैं, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, हम नहीं आएंगे। हमरे को तोरी इतनी बड़ी पोजीशन का बहुत ख्याल है। शाबाश बेटिया, खुश रह मेरा बच्चा। हेलो। आज आपके बेटे की एंगेजमेंट है, आपको कैसा फील हो रहा है? वेल, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आप सब तो जानते हैं आज नरेन की एंगेजमेंट है। मेरे सारे बिजनेस एसोसिएट, सारे रिलेटिव्स यहाँ पे मौजूद हैं नरेन को विश करने के लिए। सर, इस रिश्ते के बारे में आप कुछ बताएंगे? नरेश सर एक बड़े बिजनेस टाइकून की शादी एक कॉमन। देखिए, ये बातें इम्पोर्टेंट नहीं है।
इम्पोर्टेंट ये है कि अंकिता एक अच्छी लड़की है, नरेंद्र उसे पसंद करता है, और अगर वो उसे पसंद करता है तो हम भी उसे पसंद करते हैं। वैसे भी आज की जनरेशन को कोई कैसे रोक सकता है। सर, एक और सवाल। बाहर कुछ ऐसे रूमर हैं कि नरेंद्र सर की दिमागी हालत कुछ नहीं। आप कैसे बिलीव कर सकती हैं इन रूमर्स को? हाँ, नरेंद्र इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उसके इतने अचीवमेंट्स हैं, उसे अंकिता से प्यार है, और ये प्यार शायद पागलपन की हद तक है। बस यही अकेला पागलपन है और कुछ नहीं। नरेंद्र इज अ जीनियस। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट। देखिए, आप पार्टी में फ्लैश फोटोग्राफी यूज मत करिएगा। और वैसे कुछ लोगों को फ्लैश से प्रॉब्लम होती है। वैसे भी यहाँ इतनी अच्छी लाइट है तो फ्लैश यूज करने का कोई सेंस ही नहीं। ताई तुझे हो क्या गया है? हाँ, तू किसी और के साथ शादी कर रही है? ताई, शशांक का फोन आया था मेरे पास, वो बोल रहा था कि तूने उसके साथ शादी करने के लिए मना कर दी, और अभी किसी और के साथ। ताई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन है ये लड़का? ताई, तू ऐसा क्यों कर रही है? ताई, तुझे क्या लगता है अगर तू किसी और से शादी करेगी तो मैं और शशांक सर एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे? ताई, मेरे प्यार के लिए तू अपना प्यार क्यों सैक्रिफाइस कर रही है? पहली बात तो ये मानो कि मैं किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मैं बस जिससे प्यार करती हूँ मैं उससे शादी कर रही हूँ, और कुछ नहीं। चल चल चल, जल्दी जल्दी पहन, जल्दी। अरे मानसी, जल्दी कर, बहुत लेट हो रहा है। खिड़की भी खुली हुई है, जल्दी आ। वाह, कितनी बड़ी गाड़ी है ना। लेकिन ये हमारे जेल में क्यों आएगी? चल देखते। कितनी बड़ी गाड़ी है ना। जी, क्या ये अंकिता मात्रे जी का घर है? हाँ, वो यहीं रहती हैं। आप? जी, वो रुशाली मैम ने भेजा है अंकिता जी और उनके फैमिली को लेने के लिए। अच्छा, ताई। ताई, आना बाहर। ताई, ला, ये मुझे दे। ताई, ताई देखना, ताई देखना, कार आई है। रुशाली मैम ने तुझे लेने के लिए इतनी बड़ी कार भेजी है। यही है अंकिता मात्रे। नमस्ते मैम। आइए, बैठिए। ताई, मैं आगे बैठूंगी। मैं सोनू को लेके बैठूंगा आगे। और ताई, मैं खिड़की वाले सीट पे बैठूंगा। अरे ताई, तू कहाँ पीछे रह गई? ये गाड़ी तेरे लिए आई है, आना। ताई, कितनी ठंड है यहाँ। सोनू, एसी चल रही है तो ठंड लगेगी ना। अरे दादा, यहाँ से हवा आ रही है। हाँ। कितना बड़ा घर है। ऐसे घर तो फिल्म्स में होंगे ना। अच्छा सोनू और प्रणव, तुम दोनों किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझे? अंकिता, वेलकम वेलकम। कब से इंतजार हो रहा है तुम्हारा। नमस्ते आंटी। नमस्ते, हाउ क्यूट। अरे ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन सोनू। ओह, शी सो क्यूट। ये है प्रणव। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हेलो हेलो। मानसी। हेलो। ये रुशाली मैम है और नरेंद्र की मॉम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।